हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोर पखा सिर ऊपर रखियो, गूंज की माल गरे पहिरागे। यह पंक्ति किसकी है? तो ये रसखान की पंक्तियां हैं। किसकी पंक्ति है? ये रसखान की पंक्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की थी? दास्य भाव की, शाख भाव की, मधुर भाव की या फिर पुष्टि भाव की? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो मीरा की भक्ति किसकी थी? ऑप्शन नंबर सा राइट आंसर हो जाएगा मधुर भाव की। कैसी थी? मधुर भाव की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि अर्थछाप की स्थापना का श्रेय किस आचार्य को है? वल्लभाचार्य को, विट्ठलनाथ को, हित हरिवंश को या फिर रूप गोस्वामी को? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर अष्टछाप का श्रेय किसे जाता है या फिर अष्टछाप की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? विट्ठलनाथ ने। किसने की थी? विट्ठलनाथ ने की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया की उपाधि दी गई थी? किस कृति पर मुग्ध होकर के उन्हें जड़िया की उपाधि दी गई थी? रास पंचाध्यायी में, अनेकार्थ मंजरी में या फिर भंवर गीत में या फिर पदावली में? तो यहाँ पर इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। रास पंचाध्यायी में इन्हें जड़िया की उपाधि मिली थी। किसको? नंददास को। ओके, नंददास को जड़िया की उपाधि मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि ध्रुवदास किस संप्रदाय के कवि हैं? वल्लभ संप्रदाय के, निम्बार्क संप्रदाय के, राधा वल्लभ संप्रदाय के, चैतन्य संप्रदाय के? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवदास किस संप्रदाय के कवि थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राधा वल्लभ संप्रदाय के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये। भारतेंदु जी ने यह पंक्ति किस कवि के लिए कही? रहीम के लिए, रसखान के लिए, मुल्ला दाऊद के लिए या फिर जायसी के लिए? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या? रसखान के लिए ये पंक्ति भारतेंदु जी ने कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि रसखान के दीक्षा गुरु कौन थे? गुरु गोस्वामी विट्ठलनाथ थे, वल्लभाचार्य थे या फिर मध्वाचार्य थे या फिर स्वामी हरिदास थे? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसके रसखान के गुरु थे गोस्वामी विट्ठलनाथ। रसखान के गुरु कौन थे? गोस्वामी विट्ठलनाथ थे। किस संप्रदाय में गद्दी सेवा का विधान है? वल्लभ संप्रदाय में, सखी संप्रदाय में, राधा वल्लभ संप्रदाय में या फिर गौड़ी संप्रदाय में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गद्दी सेवा का विधान है। गद्दी सेवा का विधान राधा वल्लभ संप्रदाय में। ऑप्शन नंबर सा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतन को कहा सिकरी सो काम। यह पंक्ति किसकी है? सूरदास की, कुंभनदास की, परमानंद दास की या फिर नंददास की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा कुंभनदास की। ये कुंभनदास की पंक्ति है, संतन को कहा सिकरी को काम। तो यहाँ पर इनको अकबर ने बुलाया था जब सिकरी फतेहपुर सिकरी, तो इन्होंने ये कहा था ये पंक्तियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि इनमें से कौन गोस्वामी विट्ठलनाथ का शिष्य नहीं था? सूरदास, शीत स्वामी, गोविंद स्वामी या फिर नंददास? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर विट्ठलनाथ का शिष्य नहीं थे, तो सूरदास नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीमद् भगवत पुराण में इनमें से किसका उल्लेख नहीं है? कृष्ण का, राधा का, गोपी का या फिर ग्वाल का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा राधा का। इसमें राधा का उल्लेख नहीं था। किसका? राधा का उल्लेख नहीं था। क्वेश्चन नंबर 12 है कि गदाधर भट्ट किस संप्रदाय के कवि हैं? क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि गदाधर भट्ट किस संप्रदाय के कवि हैं? चैतन्य संप्रदाय के, सखी संप्रदाय के, वल्लभ संप्रदाय के या फिर राधा वल्लभ संप्रदाय के? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा चैतन्य संप्रदाय के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है कि कृष्ण भक्ति के लिए परिवारजन की प्रताड़ना किसने सहन की? रसखान ने, नंददास, मीराबाई या साहजोबाई ने? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा मीराबाई ने। मीराबाई ने परिवार की प्रताड़ना सहन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक संख्या रचनाएं कृष्ण भक्त कवियों में किसकी हैं? नंददास की, ध्रुवदास की, सूरदास की या फिर मीराबाई की? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा ध्रुवदास की। किसकी पंक्तियाँ हैं? ध्रुवदास की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि सूरदास ने कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है?
लोकरक्षक का, लोकरंजक का, या फिर योगेश्वर का, या फिर परम ब्रह्मा का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, लोकरंजन का। लोकरंजक का इन्होंने चित्रण किया है, किसने? सूरदास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है कि सर्वाधिक तर्कशील गोपियाँ किस कवि की हैं? सूरदास की, नंददास की, रत्नाकर की, या फिर कवि रत्न की? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, नंददास की। नंददास की जो गोपियाँ हैं वो सर्वाधिक क्या हैं? तर्कशील हैं। ओके, तर्कशील हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर है कि साहित्य लहरी किस विषय वस्तु क्या है? साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? नायिका भेद है, छंद शास्त्र है, पर्यास कोश है, या फिर रस है? तो इसका क्या है? तो ये नायिका भेद है। ये साहित्य लहरी क्या है? नायिका भेद है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्म सूत्रों का अणुभाष्य किस आचार्य ने लिखा? शंकराचार्य ने, मध्वाचार्य ने, या फिर वल्लभाचार्य ने, या फिर निम्बार्काचार्य ने? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य ने। वल्लभाचार्य ने लिखा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर है कि रसखान की किस रचना में राधा कृष्ण को मालिनी माली मानकर प्रेमोधन का वर्णन करते हुए प्रेम के गूढ़ तत्व का सूक्ष्म विवेचन किया गया? सुजान रसखान में, प्रेम वाटिका में, फिर दान लीला में, या फिर अष्टछाप में? ये सारी की सारी रचनाएं किसकी हैं? रसखान की हैं। तो ये इन्होंने प्रेम वाटिका में किया था। किसमें किया था? प्रेम वाटिका में। मालिनी और माली माना था किसको? राधा और कृष्ण को। क्वेश्चन नंबर 20 है कि कौन सी रचना नंददास की नहीं है? अनेकार्थ मंजरी, रस पंचाध्यायी, या फिर गोवर्धन लीला, या फिर प्रेम वाटिका? ठीक है, तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि प्रेम वाटिका किसकी है? रसखान की है। ओके, बाकी इनकी ये तीनों हैं। ठीक है, बाकी नंददास की ये तीनों रचनाएं हैं, लेकिन प्रेम वाटिका किसकी है? तो रसखान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर है कि वृंदावन में मीरा की भेंट किस कृष्ण भक्त से हुई? रूप गोस्वामी से, जीव गोस्वामी से, वल्लभाचार्य से, या फिर विट्ठल नाथ से? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बा राइट हो जाएगा, जीव गोस्वामी से। जीव गोस्वामी से मीराबाई की भेंट वृंदावन में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22 है कि युगल शतक किस संप्रदाय से संबंधित है? हरदासी संप्रदाय से, निम्बार्क संप्रदाय से, वल्लभ संप्रदाय से, या फिर चैतन्य संप्रदाय से? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? युगल शतक किस संप्रदाय से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय से ये क्या है? संबंधित है। इनमें से कौन कवि जन्म काल के अनुसार सबसे पहले क्रम पर होना चाहिए? नंददास, कुंभनदास, या फिर श्रीभट्ट, या फिर छीत स्वामी? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा कुंभनदास। कुंभनदास ये जन्म काल के अनुसार सबसे पहले क्रम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर है कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल की उक्तियां सूर की झूठी सी जान पड़ती हैं, यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, विजेंद्र स्नातक का, डॉक्टर नागेंद्र का, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। भ्रमर गीत किसका है? भंवर गीत किसका है? या फिर भ्रमर दूत किसका है? उद्धव शतक किसका है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर भंवर गीत किसका है? सूरदास का। भंवर गीत किसका है? नंददास का। तो भंवर दूत किसका है? सत्यनारायण कविरत्न का है। और उद्धव शतक किसका है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर का है। ओके, जगन्नाथ दास रत्नाकर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। कवि का नाम और रचना काल करना है। ठीक है, तो सूरदास का जन्म काल क्या है? नंददास का क्या है? तो यहाँ पर रसखान का। ठीक है, इन चारों कवियों के जन्म काल को हमें सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 1478 से 1583 ईस्वी है सूरदास का। ठीक है, नंददास का है 1533 से 1583 ईस्वी। वहीं मीराबाई का 1504 से 1563 है। कोई कोई कवि इनका 1507 भी मानते हैं। और रसखान का कितना है? तो 1533 से 1663 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 27 नंबर है कि अष्ट शाखाओं के लीलात्मक स्वरूप आदि का विस्तार पूर्वक
उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? रस प्रकाश में, भाव प्रकाश में, भक्त नामावली में या फिर भक्त माल में? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाव प्रकाश। ओके, ऑप्शन नंबर बा राइट आंसर हो जाएगा, भाव प्रकाश में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर है कि पूर्व मीमांसा भाष्य के रचनाकार हैं वल्लभाचार्य, जैमिनी या फिर पंतजल या फिर कड़द? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 का राइट आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। ओके, वल्लभाचार्य हैं पूर्व मीमांसा भाष्य के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर है कि वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से पूर्व सूर किस भाव की भक्ति करते थे? सांख्य भाव की, मधुर भाव की, वात्सल भाव की या फिर दास्य भाव की? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, दास्य भाव की भक्ति करते थे सूर। ओके, तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि भ्रमर गीत का मुख्य आधार क्या है? तो यहाँ पर द्वादश स्कंद है, गीता है या फिर भगवत का दसम स्कंद है? तो यहाँ पर भगवत का दसम स्कंद है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।